गाइस, सो चलिए पढ़ाइयाँ स्टार्ट करते हैं। अम, मैं इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज करके, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। हम इसको पिछली बार सोलो ग्रोथ मॉडल तक रोक दिया था, इस सीरीज को। इसको आगे बढ़ाते हैं एंड आई विल बी एडिंग दीज वीडियोस इन द इंटरमीडिएट मैक्रो playlist, so you'll have to look at that. So I'll be adding the video after the solo growth model video. So if you look at it clearly, the kind of the neoclassical model which we have seen, most of these models, they are capital based models. So they're talking about that growth is going to be there in case if there is going to be the capital accumulation, maybe capital accumulation in terms of physical capital or human capital, right? So in and how the capital is going to be accumulated, of course using technology. बट उन्होंने कह दिया कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अनमॉडल्ड रखा। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सोलो ग्रोथ मॉडल। उन्होंने कह दिया कि जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ रेट है वो जी से बढ़ रही है, जो भी है, लेकिन वो अनमॉडल्ड है। तो अब हम उस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को भी देखेंगे। वी विल ट्राई टू लुक एट दैट, एंड वहीं पे कुछ चीजें आती हैं कि व्हाट आर इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज। मैं कुछ लाइनें लिखता हूं, प्लीज राइट अलोंग साइड। In neoclassical models, we have studied uh, focus was on modeling the accumulation of physical and human capital. यही तो करा ना। हाँ, आपने फिजिकल कैपिटल कैसे ग्रो कर रही है, ह्यूमन कैपिटल कैसे ग्रो कर रही है, इसके बारे में पढ़ा है। तो वो जो कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही है वो भी तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, बट वी हैव लेफ्ट द मॉडलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी completely out of the picture. So we have just said that technology is growing at the rate of G. That is it, right? These theories emphasize the importance of technology, कहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ रेट एक्सोजेनसली गिवन है, वो कैसे इफेक्ट हो रही है इसके बारे में कोई बात नहीं है। हाँ, प्लीज राइट। बट it is left unmodeled, but it is left unmodeled। कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रही है, कह दिया हाँ भैया टेक्नोलॉजी जी से ग्रो कर रही है, कहाँ से आ रही है वो डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजीज भी जो है कंट्रीज के बीच में, वो अनएक्सप्लेन्ड है, राइट? सो टेक्नोलॉजिकल
improvements. Arrive exogenously at a constant rate g. Constant rate g. And differences in technologies are unexplained. Differences in technologies between economies. Technologies across economies are unexplained. So हम इस चैप्टर के अंदर जो जोन्स ने लिखा है बहुत ही कुछ इश्यूज देखेंगे कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को मॉडल करेंगे एंड और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को मॉडल करेंगे. सो टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द वे इनपुट्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट, राइट? सो टेक्नोलॉजी is the way inputs to the production process are transformed into output, right? तो वो कहते हैं कि अगर आप अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ के ए एल ले लीजिए या जो मर्जी ले लीजिए, राइट? ऐसे कुछ जैसे कि ए एल टू द पावर 1 minus alpha, right? So technology of production is given by the function f. Technology of production is given by the function f, right? And this function explains how inputs are being transformed into output, right? And here A is nothing but the index of technology. A is nothing but index of technology. अब आइडियाज के बारे में बात आती है कि जो आइडियाज हैं वो आइडियाज इस टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करते हैं. बहुत से कोई भी आइडिया होता है, आपके पास एक नया आइडिया आया तो आप उस बंडल ऑफ इनपुट्स को उस आइडिया के यूज से कुछ ज्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपके पास इनपुट्स वही हैं लेकिन आपके पास एक नया आइडिया है और उस आइडिया की वजह से आप उन्हीं इनपुट्स को और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं. तो जोन साहब बहुत से एग्जांपल्स देते हैं. वो टिन का एग्जांपल देखते हैं, राइट? कि किस तरीके से टिन पहले यूज होता था, किन किन चीजों में यूज होता था और आज किस तरह से यूज होता है, राइट? कंप्यूटर चिप्स पहले कैसे यूज होती थी, कितनी कंप्यूटर चिप्स यूज होती थी और आज इतने छोटे से व्हाट यू कॉल number, there could be number of transistors that can be packed onto a computer chip, right? वो ये कहते हैं कि
सिर्फ सिर्फ इंजीनियरिंग के केस में ही टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं है, नया आइडिया रिटेलिंग के अंदर भी यूज हो सकता है, जैसे कि सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट के लिए यूज करा। उन्होंने किस तरीके से शो करी सारी की सारी चीजें अपने स्टोर्स के अंदर, वो एक नया आइडिया था, इनपुट्स तो सेम ही थे। सो आइडियाज improve with technology. Production. Hmm. A new idea allows a given bundle of inputs produce more or better output. Hmm. To produce more or better output. Hmm. So each new idea, whatever new idea is going to come, that is going to generate an increase in the technology index A. तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव कर जाती है, हर एक न्यू आइडिया उस टेक्नोलॉजी इंडेक्स को बढ़ाता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने सेम, जैसे कि देर इज अ गुड चांस, आई मीन हम देखते हैं कि लोग, हम सब के सब स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, आईपैड्स यूज करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो इनपुट्स यूज हो रहे थे वो हमारे को पहले नहीं पता थे, लेकिन उन इनपुट्स को किस तरीके से नए आइडियाज के साथ यूज करा गया, वो एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर उभर के आया, एक नए आउटपुट के अंदर उभर के आया, राइट। सो इन द कॉन्टेक्स्ट of production function, each new idea generates an increase in the technology index A, right? Each new ideas generates an increase in the technology index A. सो वो एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारे जो भी ट्रांजिस्टर्स हैं, दे कुड बी पैक्ड ऑनटू अ कंप्यूटर चिप, वो भी कहते हैं कि हर 18 महीने में दैट विल बी डबल्ड। आप 1800 में देख लीजिए, वो ये दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जो लाइट को यूज, अगर हमारे को लाइट चाहिए होता था तो हमारे को कैंडल्स यूज करने होते थे, ऑयल लैम्प्स यूज करने होते थे, आज हम सजावट के लिए यूज कर सकते हैं उनको, अदरवाइज वी हैव वेरी एफिशिएंट वेज ऑफ हैविंग लाइट, राइट। उसके बाद वही एग्जाम्पल वो देते हैं, जैसे कि सैम वॉल्टन का एग्जाम्पल देते हैं वॉलमार्ट के लिए, कि किस किस बेहतरीन तरीके से उन्होंने रिटेलिंग के अंदर आइडियाज को यूज करा। फोर्ड का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने असेंबली लाइन का आइडिया यूज करा और मास स्केल पे प्रोडक्शन करा। उनसे पहले क्या इनपुट्स नहीं पता थे पहले, वो सारे इनपुट्स तो सेम है, लेकिन उन आइडियाज को यूज करना वो बहुत बात थी। उन उन बाई उन 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 आइडियाज को यूज करके उन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाया।
So the idea is the main intuition is कि अब इन ideas के ऊपर ही हम बात करेंगे कि कैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियाज के, जैसे कि आइडियाज नॉन राइवलरस हैं, दे वर्क इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड imperfect competition. How all of this relationship is going to be brought about, हम इसको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देखते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू बेटा.